दक्षिण दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की उसी के अपने घर में हत्या कर दी गई। तो आज हम पुलिस की जांच के आधार पर इस पूरे मामले की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। मामला है कैलाश हिल्स का, जहां एक 22 साल की लड़की की हत्या हुई। और पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ एक हिंसा की घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी बेहद क्रूर साजिश का नतीजा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेटर्स को आखिर पता क्या चला, घटनाओं का क्रम क्या था। चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये सब कैसे हुआ। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कैलकुलेटेड एंट्री से। देखते हैं कि हमले से ठीक पहले सस्पेक्ट ने क्या क्या कदम उठाए थे। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई वो ये है कि राहुल नाम का ये जो सस्पेक्ट है वो दिल्ली आने से ठीक एक दिन पहले अलवर में एक और संगीन जुर्म कर चुका था और फिर अगली ही सुबह वो दिल्ली पहुंचता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि वो उस घर में पहले काम कर चुका था। उसने कथित तौर पर एक डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया और बिना किसी जोर जबरदस्ती के कैलाश हिल्स के उस घर में दाखिल हो गया। घर के अंदर आने के बाद जो हुआ वो बेहद भयानक था। अब हम पुलिस के आरोपों के मुताबिक इस क्राइम के सबसे खौफनाक हिस्से पे नजर डालेंगे। पुलिस रिपोर्ट जो बताती है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो सीधा छत पर बने स्टडी रूम में गया जहां वो लड़की मौजूद थी। पहले उसने उस 22 साल की लड़की पर हमला किया, फिर एक मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से उसका गला घोटा और जब वो बेहोश हो गई उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस भयानक हमले के बाद ऐसा लगता है कि सस्पेक्ट का इरादा चोरी करने का था, मानो ये भी उसकी प्लानिंग का ही एक हिस्सा हो। अब यहाँ पर पुलिस के एक अधिकारी का बयान है जो इस मामले की क्रूरता को और बढ़ा देता है। उन्होंने बताया उसने बायोमेट्रिक लॉक खोलने के लिए पीड़िता के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। सोचिए जरा, एक बेहोश लड़की के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लॉकर खोलने की कोशिश जो कि नाकाम रही। और जब बायोमेट्रिक लॉक नहीं खुला तो उसने हार नहीं मानी। इसके बाद उसने कथित तौर पर जबरदस्ती करके उस लॉकर को तोड़ दिया। अपना काम करने के बाद अब बारी थी सबूत मिटाने की और वहां से भाग निकलने की। ये इस पूरे क्राइम का आखिरी फेज था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि भागने से पहले उसने बहुत ही शातिर तरीके से काम किया। लॉकर से कैश और जेवर चुराए, अपने खून से सने कपड़े बदले और फिर विक्टिम के माता पिता के घर आने से कुछ ही देर पहले वहां से निकल गया। तो आखिर में जब पुलिस ने इन सारी कड़ियों को एक एक करके जोड़ा तो जो तस्वीर सामने आई वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। ये कोई गुस्से में या अचानक से किया गया क्राइम नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये सब एक ठंडे दिमाग से स्टेप बाय स्टेप की गई एक साजिश थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है।